हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सेक्शन कंट्रोलर का जो कि धनबाद डिवीज़न में एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो इसका पहला पार्ट आपको पहले ही अपलोड कर किया जा चुका है, जिसमें कि आपको 60 क्वेश्चन का कवर किया गया है। नेक्स्ट आपको 50 क्वेश्चन का कवर इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप पहला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आई बटन पर से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं, देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। रेलवे बोर्ड में सदस्यों की संख्या क्या निर्धारित है? तो रेलवे बोर्ड में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 5 निर्धारित है। 5 है, पहले 8 थे, अभी वर्तमान में 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूँकि ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। प्राथमिक उपचार पेटी को कितने समय के बाद ओवरड्यू माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 महीना। पीएफटी का पूरा नाम क्या है? तो पीएफटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। यहाँ पर प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। रिलीफ इंजन को ऑक्युपाइड लाइन में भेजने का प्राधिकार पत्र क्या है? तो इसका अर्थात मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको अवरुद्ध लाइन में रिलीफ इंजन को भेजने के लिए कौन सा प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है? तो TA-602 का प्रयोग किया जाता है। कितने कॉपी में? 3 कॉपी में बनाया जाता है। ये किस कलर का होता है? तो लाल कलर का होता है। फ्लैट टायर वाली गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? तो फ्लैट टायर वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 30 kmph। सी क्लास स्टेशन पर प्रथम तथा अंतिम सिग्नल कौन सा होता है? सी क्लास स्टेशन पर प्रथम और अंतिम सिग्नल कौन हो जाएगा? होम। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान समय में CRB एंड CEO कौन है? तो इसका कौन हो जाएगा? सुनीत शर्मा। सही आंसर इसका, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय सुनीत शर्मा थे। अभी कौन है? VK त्रिपाठी। यात्री सुविधा के लिए फंड किस प्लान हेड से दिया जाता है? यात्री सुविधा के लिए जो स्टेशन पर आपको ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है, या बोले तो आपको कैंटीन की व्यवस्था की जाती है, इन सभी यात्री सुविधा के लिए जो है शौचालय की व्यवस्था की है, इन सभी सुविधा के लिए कौन से प्लान हेड के तहत काम किया जाता है? तो PH-53। RO का पूरा नाम क्या है? तो रोल ऑन और रोल ऑफ। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, रोल ऑन रोल ऑफ। RAC क्या है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। पुनः वजन कराने का प्राधिकार डिवीजन में किसको है? तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे पुनः वजन कराने के लिए? सीनियर DCM। ऑप्शन नंबर डी सही है। पैतृक अवकाश बच्चे के जन्म के कितने दिन के अंदर लिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 महीना। और कितना मिलता है पैतृक अवकाश? तो दोस्तों 15 दिन मिलता है। 15 डेज पैतृक अवकाश मिलता है, पैटर्निटी लीव। निम्न में से कौन रेलवे से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा रेलवे से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर है DRDO। DRDO रक्षा विभाग से संबंधित है। DFCCL किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो गुड्स ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मातृत्व अवकाश पूरे सेवा काल में कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, बच्चे के देखभाल के लिए अवकाश हो है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में चाइल्ड केयर लीव का मेंशन कर दिया है। ऐसे मातृत्व अवकाश तो मैटरनिटी लीव 180 दिन ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर 180 दिन नहीं है। अर्थात देखिए इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है CCL चाइल्ड केयर लीव, तो चाइल्ड केयर लीव आपको मिलता है 730 दिन। गुड्स गार्ड का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का ए। गुड्स गार्ड का जरूरी सामग्री है तो क्या हो जाएगा? टेल लैंप। इसका सही है। ECR में कुल कितने डिवीजन हैं? तो ECR में कुल 5 डिवीजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। रूट के हिसाब से ECR का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? तो धनबाद डिवीजन है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। GDR संयुक्त रूप से निरीक्षण करता है, तो कौन कौन GDR में भाग लेते हैं?
तो गार्ड और ड्राइवर संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हैं। गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट GDR का फुल फॉर्म ही होता है। फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 270 मीटर। और फॉग सिग्नल पोस्ट पर पटाखा लगता है पहला, और दूसरा 10 मीटर आगे, अर्थात 270 + 10 और 45 मीटर की दूरी पर एक संरक्षित दूरी पर आदमी खड़ा रहेगा। GWR का पूरा नाम क्या हो गया? तो गेट वर्किंग रूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर। SBF का पूरा नाम क्या है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो गया? ए, स्टाफ बेनिफिट फंड। नई पेंशन योजना लागू है, कब से है नई पेंशन योजना लागू? तो 1/1/2004 से। नॉन इंटरलॉक्ड गेट पर सक्षमता प्रमाण पत्र गेटमैन को किसके द्वारा दिया जाता है? तो TI द्वारा, यातायात निरीक्षक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। SLV ब्लॉक सेक्शन तथा किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो स्टेशन सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन का सीमा निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओवरलोडिंग में दंडनात्मक शुल्क का क्या क्लास होता है? तो क्या हो जाएगा? 150 रुपये। सही आंसर क्या हो जाएगा? 150। किसी एक रैक के लिए वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर बी। किसी कवर स्टॉक का मैनुअल साइडिंग का फ्री टाइम क्या है? तो कवर के लिए हो जाएगा 9 आवर्स। सही आंसर सी इसका हो जाएगा। स्टेशन सीमा किसके बीच का भाग होता है? तो बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग होता है स्टेशन सीमा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। और स्टेशन सेक्शन हो जाता है आपको दोनों एडवांस स्टार्टर के बीच में। यह स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन में पाए जाते हैं? तो बी क्लास के स्टेशन में पाए जाते हैं। मंडल में स्थित रूलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मंडल में स्थित रूलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख WTT में मिलता है, वर्किंग टाइम टेबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। DRUCC का पूरा नाम क्या है? डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। बॉक्सन HL वैगन का CC+8+2 रूट के लिए PCC क्या हो जाएगा? तो 71 टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। GWIS स्कीम में कितना छूट का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है 10%। GWIS स्कीम में 10% का छूट दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए GWIS लिखा है, लेकिन GPWIS होता है, तो यहाँ पर P भी देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है। तो यहाँ पर लेकिन आंसर इसका हो जाएगा 10% ही। SFTO स्कीम में कितना छूट का प्रावधान है? तो 12% इसका छूट का प्रावधान है SFTO के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। निम्न में से किसकी लूज शंटिंग नहीं होती है? तो किसका लूज शंटिंग नहीं करना चाहिए? तो BTPN का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। शंटिंग ऑर्डर है जो कितने कॉपी में बनाई जाती है? तो 3 कॉपी में बनाई जाती है। यह किस कलर का होता है? तो शंटिंग ऑर्डर किस कलर का होता है? तो ब्लू कलर का होता है। और ये 3 कॉपी में बनते हैं। शंटिंग ऑर्डर का फॉर्म नंबर क्या है? तो 806 है। डी क्लास स्टेशन क्या कहलाते हैं? हॉल्ट स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। GDR के समय निम्न में से क्या देखा जाता है? तो पिछला एंगल कॉक बंद अवस्था में है या नहीं, हैंगिंग पार्ट को भी देखा जाता है, दरवाज़ा बंद हो, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जोनल रेल का प्रमुख कौन होता है? तो जोनल रेल का प्रमुख होता है GM।
बीसीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीएल का मुख्यालय धनबाद में स्थित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। अष्टम सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही। राजभाषा पर वार्षिक कार्यान्वयन कौन तैयार करता है? तो इसका वार्षिक कार्यान्वयन गृह मंत्रालय तैयार करता है। सही आंसर ए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर बी। राजभाषा नीति में संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17वें भाग में। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। का क्षेत्र से का क्षेत्र के बीच हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो का से का के लिए 100% हो जाएगा पत्राचार का प्रतिशत। राजभाषा नियम के अनुसार पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय किस क्षेत्र में है? तो यह का क्षेत्र में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो गया। हाजीपुर है जो का क्षेत्र में आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य गा क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य गा क्षेत्र में आएगा? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सभी का क्षेत्र में आते हैं। राजभाषा नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 343 से 351। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए 343 से दिया है 351, बढ़िया से नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पर 351 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 109 का। 110 में है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्राधिकृत है? तो यहाँ पर 26 जनवरी 1965। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके आप ज़रूर बतावें एक बार कि वीडियो कैसा लगा, और सभी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करें। मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा एक अच्छे क्वालिटी के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।